नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के धुले जिले के सिंदखेड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होगी। राहुल गांधी ही क्या, अगर इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आएंगी तब भी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं लौटने वाला है। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में बैग चेकिंग पर तनातनी जोर पकड़ गई है। उद्धव ठाकरे के सामान की जांच को लेकर विवाद सुलगा और अब दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच की जा रही है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामान की चेकिंग का भी वीडियो सामने आया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले बैग चेकिंग को लेकर सियासत चरम पर है। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कटाक्ष किया है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और कहा है कि मेरा बैग चेक कर लो, मेरे बैग में तो केवल कपड़े हैं, यूरिन पॉट वगैरह नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में भतीजे अजीत को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार वाली पार्टी को साफ कहा है कि वो शरद पवार के वीडियो या तस्वीरों का इस्तेमाल ना करे। शरद पवार अपने भतीजे अजीत को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दाऊद की भी एंट्री हो चुकी है। नागपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि कल को दाऊद भी आ जाए तो ये पार्टी में ले लेंगे। पटोले ने कहा कि इनका बीजेपी जो पावर जिहाद चल रहा है, कल दाऊद भी इनकी पार्टी से खड़ा होगा सत्ता के लिए तो ये लोग तैयार हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान भी चरम पर है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, साथ ही उनका काफिला रोकने की कोशिश भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है और झारखंड को भी बचाना है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही 10 राज्यों के 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। पहले चरण के हो रहे मतदान में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुवा, वैद्यनाथ राम के अलावा पूर्व मंत्री सीपी सिंह सहित कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जवाब दिया है। रामगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे कहकर हिंदू मुसलमान को बांट रही है। झारखंड में ना कोई बटा है ना कटा है। झारखंड में लोग वोट से कूटेगा इनको, ये समाज में जहर डाल रहे हैं।